से प्यास ना बुझी तो वाटर बॉटल लेने चल दिया। नहीं, ये कोई नया शेर नहीं है। दरअसल आज का विषय ये है। एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनटैंगल्ड बाय रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। और आज के ख़ास पॉडकास्ट की खासियत मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज हम आपको एंटरटेन कम और आपके काम की बात ज़्यादा बताने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप भी सोचते हैं कि भाई कोई बिजनेस किया जाए, बट बिजनेस करे कैसे, ये तो बहुत पैसों का काम है, बहुत बड़े लोगों का काम है, इसके लिए तो बहुत दिमाग चाहिए। अरे इतनी सारी बातें सोचने से बेहतर है कि आज हम अपने गेस्ट से बात कर लें और ये सारी बातें क्लियर कर लें कि आखिर कितना मुश्किल है, क्या चैलेंजिंग है और कितनी ग्रोथ है। जी हाँ, तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं मिस्टर अदनान एंड मिस्टर अलमास। आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, चूँकि आप लोग एक एंटरप्रेन्योर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं नॉस्ट्रा वाटर के नाम से, जो कि वाटर बॉटल है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, आपने इस बिज़नेस को ही क्यों चूज़ किया, और आखिर ये अब कहाँ पे आप ले जा रहे हैं और ये कितना ज़्यादा आपको ग्रोथ देने वाला है। वजह कि अगर आपके मन में भी ऐसा कोई आइडिया आ रहा है कि भाई कैसे काम को किया जाए, तो हो सकता हो आज आपको इसका आंसर मिल जाए, राइट। सो चलिए अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, कैसे हैं आप लोग? ये सब बढ़िया, सब बढ़िया। ओके, तो आज तो हम बहुत सारी बातचीत करेंगे आपकी वाटर बॉटल को लेकर के, जिसको हम नॉस्ट्रा वाटर के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि पहले आपके बारे में हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त वो जान जाए। तो पहले तो ये दोनों शक्लें काफी मिल रही है, क्या ट्विंस हैं क्या? अरे वाह, क्या बात है। और मतलब ये सच में ऐसा होता है क्या कि एक जो पहनेंगे दूसरे भी वही पहनेंगे? नहीं ऐसा कुछ है नहीं, बस ये साथ में दिन हम लोग परमानेंट साथ ही में रहते हैं। Okay. तो एक ये है कि एक सेम कपड़ा पहन के ही चलते हैं हम लोग, एक सेम जी। ओके ओके। ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम नहीं रहता, कभी कभी डिफर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर सेम ही होता है दोनों। नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा है। एक कह रहे नहीं होता है, कह रहे हैं। नहीं, कुछ चीज़ों में है, चीज़ों में है और कुछ बहुत सी चीज़ों में नहीं है। ओके, तो आज का वैसे भी ये पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला ऐसा मौका है जब कोई ट्विंस हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमसे बात भी कर रहे हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात देखिए कि बिजनेस भी आप दोनों मिलकर के कर रहे हैं। जी, ऐसा नहीं कि कोई एक का है, नहीं, आप दोनों मिलकर के ही कर रहे हैं। जी। तो मतलब यहाँ लगता है कि हाँ, ट्विंस वाली भावना आ रही है। राइट, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम शुरू करें। और उससे पहले हम चाहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा सा आप लोग बता दें कि आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से हुई, आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, क्योंकि अभी तो फिलहाल बिजनेस आप गोंडा से कर रहे हैं, और आपकी फैमिली कहाँ रहती है, और इसके अलावा आप लोग ने हाई एजुकेशन कहाँ से ली है? जी, वी बेसिकली बिलोंग टू गोंडा। ओके, हम लोग गोंडा ही में रहते हैं, यहीं पे हम लोग का बर्थ हुआ है। हम लोग की एजुकेशन हुई है लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से। ओके, जी, हम लोग का मतलब वहाँ से पढ़ के आए, तो फिर हम लोग को करना था बिजनेस ही। हम स्टार्टिंग से बिजनेस में ही मतलब बोलते थे घर पे भी। हमारे फादर जो हैं जॉब में थे, मैनेजर थे। ये बिजनेस में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। ओके। ये लेकिन हमारे साथ में ही हमेशा रहे हैं बचपन से लेके। संगत का असर जी, तो वो हमारे साथ में चले आए हैं और अब साथ ही में हर चीज़ कर रहे हैं हम लोग। अरे वाह। और हम लोग कोर्स भी जो किए वो भी सेम था, मतलब जो भी चीज़ किया है सेम स्कूल में। बल्कि हम लोग का सेक्शन वगैरह टीचर लोग अलग करते थे, तब भी दिक्कत होती थी वहाँ पे। जी। ओके, अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि सारी चीजें साथ में हुई है, जी। कौन सा कोर्स लास्ट में किया आप लोगों ने? BBA फाइनेंशियल सर्विसेज। जी। तो आप जब उतना फेवर में नहीं थे बिजनेस के लिए, तो फिर आपने क्यों वही सेम कोर्स किया? अब ये था कि अलग नहीं होना है, अलग नहीं होता। हाँ, साथ ही में रहेंगे। कौन सी मूवी देख ली थी आप? नहीं, मूवी नहीं देखे थे। अच्छा। असल में स्टार्टिंग से एक जो हम लोग की ग्रोथ हुई, तो हमेशा साथ में ही रहे। स्कूल में आना जाना और घर पे साथ में रहना या बाहर खेलने जाना साथ में, तो जो है एक बॉन्ड बन जाता है। कोई दूसरा आदमी आता है वो चला जाएगा, लेकिन ये अपना हमेशा साथ में ही रहना है। तो स्कूल में भी अगर मान लिया कॉलेज में भी जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में 1 वीक 2 वीक तो लग जाता है कोई भी नए फ्रेंड्स बनाने में। तो वो सब चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन अब ये है कि हम लोग हमेशा साथ में है, तो फिर बाकी लोग खुद ही आ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि कारवां बढ़ता है दूसरे बंदे से। जी। आप लोग पहले ही 2 लोग हो। जी, पहले ही तो लोग हैं। तो हर इंसान को जैसे होता नहीं है कि किसी इंसान को कुछ सोचना है या समझना है, Correct. अगर किसी के लिए गलत भी करना है या अच्छा भी करना है, तो अगर वो राय लेगा ना, तो हर इंसान से पूछ पूछ के राय लेगा।
हम लोग के पास पहले ही से 2 दिमाग है। आए आए, क्या बात है, क्या बात है भाई, आप लोग पहले से ही 2 लोग एक साथ में हैं। जी। अच्छी बात ये है कि आपका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि एक दूसरे की जो थॉट्स हैं उसको आप सम्मान देते हैं, जी। उस विचार को, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना ये चाहूंगा कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जी। फादर आपके क्या करते हैं? फादर हमारे जो है क्या नाम है बैंक मैनेजर थे, जो अभी Okay. फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, ओके गवर्नमेंट सर्विस में थे। और हमारी मदर जो है हाउस वाइफ थी ओके। जी। हमारी सिस्टर्स लोग जो है क्या नाम है फिलहाल उन लोग की तो मैरिज हो चुकी है। अच्छा, वो उन लोग भी हाँ जी। शादीशुदा हैं। उन लोग की भी मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो भी अच्छी है। एक लोग आर्किटेक्ट हैं जिन्हें जो है फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अच्छा, एक आर्किटेक्ट है, एक फिजियोथेरेपिस्ट है। जी जी। अच्छा, एक छोटे भाई भी हमारे वो एमबीबीएस की तैयारी फिलहाल कर रहे थे, इस टाइम उन्होंने रोक रखा हुआ है। किस लिए रोक रखा है? क्या बिजनेस में ही लगे बिजनेस हुए में हैं। वो भी लग गए। ये आपका ही किया जा रहा है, जी, गलती हमारी। आपका ही। जी। गलती नहीं कह सकते, लेकिन इनका असर सारे भाई बहनों पे चला। जी। अच्छा, वो बहनें ज्यादा अफेक्टेड नहीं, वो भी बिजनेस बड़ी थी। बड़ी थी। अच्छा, जी। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं। सो फिलहाल चलिए भाई, जैसे कि हमारे जो श्रोतागण देख रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जी। तो उनको हम ये आज बताने की कोशिश करेंगे कि एक बिजनेस का आइडिया कैसे आता है, कैसे सेटअप होता है, और उनके दौरान जब आप चलते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। वैसे उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भाई ये जो है इनका एक्सपेंशन काफी ज्यादा हो चुका है नॉस्टा वाटर का। ये सिर्फ गोंडा में नहीं बल्कि बहराइच में, बलरामपुर में, सिद्धार्थनगर में, लखनऊ में, अकबरपुर, टांडा में और ऐसी बहुत सारी जगह है छोटे जहाँ छोटे पे- एरिया है। हाँ, ऐसे छोटे छोटे एरियाज हैं जहां आप पहुंच चुके जी। हैं। तो चलिए सबसे पहले अब शुरुआत हम करते हैं, आपसे एक सवाल करते हैं कि हर चीज का एक आइडिया आता है, कहीं से आप इंस्पायर होते हैं, तो नॉस्टा वाटर का आइडिया कैसे आया? वाटर का आइडिया ऐसे आया हम लोग के कि हम लोग करना था हम लोग को दूसरा बिजनेस। ये बिजनेस करना था ही नहीं हम लोग को। हम लोग दूसरा का कौन सा बिजनेस? हम लोग का पेट्रोल पंप सेटअप मतलब होने वाला था। अच्छा, उसमें सब कुछ, तो उसमें बॉन्ड निकली नहीं थी ओके। और गवर्नमेंट बॉन्ड निकल नहीं रही थी, उसमें टाइम लग रहा था। हम्म तो उसमें हम लोग का मतलब बहुत टाइम तक के उसमें लगे हुए थे हम लोग। फिर आखिरी में एक दिन ये अचानक से सवेरे उठे और हमसे लोग से बोले कि पानी का जो है फैक्ट्री ये करते हैं इस तरीके से सब कुछ। पापा को उन्होंने सब कुछ बताया था। 2-3 दिन घर पे डिस्कस हुआ। उसके बाद फिर हम लोग जो है क्या नाम है इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट का हर एक चीज़ करने के लिए सब कुछ तैयार हो गए। ये थोड़ा सा फिल्मी कहानी लग रही है। 1 लाख में सोया, आप देखा सुबह उठ के मैंने कहा चलो सब चल ये रहा नहीं, है। असल में ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे काफ़ी एड्स आते हैं। अच्छा, स्टार्ट में फेसबुक वगैरह पे काफ़ी एड्स आते हैं। तो स्टार्टिंग में इस पे हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हुई, ओके। क्योंकि उस पे जो बताया था इन्वेस्टमेंट वो 50 to 60 बताया था लाख की, 50 to 60 लाख की। ये वाटर बॉटल हाँ, खाली मशीन मशीनरी कॉस्ट, मशीनरी हाँ कॉस्ट। मशीनरी कॉस्ट, इतना इन्वेस्टमेंट बताया था। धीरे धीरे अच्छा उसी पे अभी डिपेंड हो गया कि चलो ठीक है इतने में हो जाएगा, एक उतना सर्टेन अमाउंट जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट में जब उतरे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, चीज़ें, लेबर कॉस्ट, हर चीज़ें निकालनी थी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मतलब Electricity मैन्युफैक्चरिंग में cost, आप हर जानते चीज़ हैं का कितना टाइम मतलब कितना निकाला पैसा तो लग वो जाता बढ़ते चला गया, पूरा एक लिमिट क्रॉस हो गई, वहाँ तक के आ गया। तो थोड़ा प्रॉब्लम उसमें भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि जो इतने इस पे दिखाते हैं फेसबुक पे खास तौर पे कि 1 लाख लगाए, 2 लाख महीने का 3 लाख रुपए कमाए, तो ये तो बहुत फेक है एकदम। उसको हम झेल चुके हैं। वो सब। और तो खाली हमारे अपना पास मतलब अभी भी अगर कभी भी कोई आता है कि जो है राय मांगने के लिए कि अगर हमें ये स्टार्ट करना है और ये इतना इन्वेस्टमेंट मेरी है, तो हम उनको साफ बता देते हैं कि देखिए अगर आपको ये स्टार्ट करना है तो आप इतनी इन्वेस्टमेंट लेके बैठिएगा, ये ना करिएगा। जो चीज़ हमने फेस करी है स्टार्टिंग में वो फेस आपको ना करनी पड़े। कई लोग आए हमारे पास, भैया 25 लाख रुपए है, इसमें काम शुरू करना है, तो 25 लाख में हो नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है। तो आप वो पैसा लगा के आप फिर एक 25 लाख इंसान लगा देगा, उसके पास बैकफुट होने का रास्ता नहीं बचेगा। जो 25 लाख रुपए लगा दिया फिर उसको आगे ही बढ़ना, पीछे तो जाएगा तो फिर और लॉस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो सीधी सी बात उनसे हम ये बता देते हैं जो हमने फेस करा। बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? आपने जब डिसाइड कर लिया कि आपको वाटर बॉटल पे ही जाना है, जी, तो सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहले सबसे बड़ी चैलेंज ये थी हमारे लोग के लिए कि हम लोग ने किसी से इसके बारे में पूछा नहीं था, ना किसी से डिस्कस किया था। जैसे बाहरी लोगों से या जो कोई अगर कोई काम कर रहा है तो हम लोग उस लाइन में भी जो लोग थे, तो कोई इंसान अपनी फैक्ट्री विजिट कराना नहीं चाहता, कोई भी। मतलब वो थोड़ा सा अपना सेपरेट की, हाँ, कि हमारा जिससे आप फैक्ट्री idea ना ले लो, हाँ, जिससे कोई ऐसा। इंसान नहीं चाहता है। तो हम लोग ने उस चीज़ को कभी किसी से बोला भी नहीं कि आप हमको विजिट करवाइए, क्योंकि उसमें कोई डिनाई कर दे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग में जैसे क्या था कि हम लोग को मशीनरी की नॉलेज नहीं थी, लाइसेंस की नॉलेज नहीं थी, हम लोग को रॉ मटेरियल कहाँ से कैसे परचेज होना है, क्या करना है, किस तरीके से, इसकी भी नॉलेज नहीं थी हम लोग को। अच्छा, मार्केट में आप जानते हैं अच्छे लोग हैं तो ख़राब लोग भी होते हैं।
तो हम लोग का जो है क्या नाम है सामना हर तरीके के लोगों से हुआ, कोई हम लोग को फ्रॉड भी किया, कोई हम लोग को गाइड भी किया, तो उसमें भी हम लोग के कुछ लॉस हुए, लेकिन जो है क्या नाम है चल रहा है जो जैसे है जिस तरीके से हम लोग सब चैलेंजेस फेस किया गया। मतलब सबसे बड़ा चैलेंज आप बता रहे हैं कि आपको आइडिया ही नहीं था जी। क्योंकि जब आपने अप्रोच किया लोगों को तो उस तरह रिस्पांस नहीं नहीं आया मिला। जी। कि आपको क्लियरली जा करके विजिट करने का जी। मौका मिले और आप सारे सेटअप चीजें देखें, देखें। मशीनरी। तो मतलब उसके लिए आपने अलग से एफर्ट्स लगाए, एक एक चीजें पर सिंगल जी। पे आपने टाइम दिया, जी, उसको जी। रिसर्च किया, देन आप उसको समझ पाए। जी। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपने कही है। इसके अलावा जब आपने बिजनेस को डाला तो क्या ख्याल में था कि ये बिजनेस गोंडा में ही सेटअप करना है या कहीं अलग जाना है? हम लोग गोंडा के आउटर में थोड़ा इसलिए भी हैं क्योंकि गोंडा में खैर इतनी बड़ी उसमें मतलब करने के लिए थोड़ा कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उधर हमारे लोग के मतलब सब कुछ था, सेटअप था, तो हम लोगों ने उधर इसलिए किया है कि जब ज़्यादा जगह रहेगी तो हम लोग को अगर एक्सपैंड करना होगा तो हम लोग को लैंड परचेज नहीं करना पड़ेगा, ना कुछ बनवाना पड़ेगा। हम लोग उस तरीके से इसलिए बनवाए ही हैं कि आगे हम लोग को कोई प्रॉब्लम इस तरीके की फेस ना करनी पड़े। जी। तो ओके, तो अगर अब हम सीधे आते हैं आपके प्रोडक्ट पे यानी नॉस्ट्रा वाटर पे। जी। व्हाट इज नॉस्ट्रा? ये नाम है क्या? नॉस्ट्रा मैंने पहली बार सुना है, क्या है? नॉस्ट्रा नॉस्ट्रा है एक इटालियन वर्ड। इटालियन इटालियन वर्ड, इसका हिंदी में मतलब होता है अपना। अपना अपना मतलब होता है इसका। वाह, क्या बात तो काफी टाइम हम लोगों ने रिसर्च करा इस पे। एक हम लोगों ने इससे पहले एक नाम रखा था नीरो वाटर। है। नीरो। नीरो वाटर। नीरो का मतलब क्या होता है? नीरो नीरो संस्कृत वर्ड है। संस्कृत वर्ड है जी। पानी को नीरो, पानी को नीर नीरो अच्छा, नीर से नीरो ओके, जी। वाह, तो क्या बात इसका ये नाम रखा, लेकिन इस पे ये रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था। तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग टाइम ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो रहा था ये, ट्रेडमार्क। थोड़ा टाइम लग यानी रहा। आप पूरे लीगल प्रोसेस से आए हैं। जी। वाह, तो फिर ये हुआ कि अब नाम अगर चेंज करना है तो उस पर काफी रिसर्च हम करा लोग का गया। असल में ये हुआ कि हम लोग नॉस्ट्रा वाटर इसलिए भी रखे कि जो हम लोग का NW का लोगो था ये हम लोग का डिजाइन हो चुका था, हम लोग लोगो चेंज नहीं करना चाह रहे थे। ओके। तो फिर हम लोग ऐसे अच्छा, मतलब एंड फॉर नीरो भी, एंड फॉर नॉस्ट्रा भी ओके। जी। तो हम लोग उसको चेंज करना नहीं चाह रहे थे और लोगो, तो फिर उसमें हम लोग ऐसे रिसर्च करते 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 उसके बाद हमारे लोग की एक टीम भी बनी हुई है जो दिल्ली में वर्क करती है, जो हम लोग का सब कुछ डॉक्यूमेंट लीगल वर्क सारा वहीं से हम लोग का ऑपरेट होता है। ओके। तो उसमें हम लोगों ने फिर एक टीम बनवाई, एक ग्रुप बना। उसमें फिर ये हुआ कि जो नाम रजिस्टर्ड नहीं है और जो एकदम यूनिक नेम हो तो उसकी पूरी हम लोग के पास लिस्ट आई थी। तो उस लिस्ट में हम लोगों ने फिर इसको फाइनल किया था। तो फाइनल करने के बाद तब इसका ये निकला कि इसका मीनिंग अपना होता है, और फिर अपना पानी हो जाएगा तो एक इमोशन भी जुड़ जाएगा लोगों का। करेक्ट, सही बात है। तो अगर कोई अब मेरा रिश्तेदार में है तो हम कहते हैं यू आर माई नॉस्ट्रा। जी जस्ट किडिंग। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक अहम सवाल है, जी। पानी की बोतल का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम ये नहीं आया है। जी। बहुत पुरानी बॉटल्स चल रही है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, जी। आपको पता है मार्केट में। जी। आपकी बॉटल, आपका प्रोडक्ट बाकी कंपनी से कैसे अलग है? बाकी कंपनीज में पानी सब बेच रहे हैं, पानी में कोई टेस्ट करके ये नहीं बता पाएगा कि जो है पानी में डिफरेंस है कोई चीज़ का। ओके। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी पानी में मिनरल्स ऐड नहीं कर रहा। जो प्रॉपर डोजिंग होनी चाहिए वो कोई नहीं कर रहा, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ओके। जो डेली डोजिंग मिनरल्स की हो रही है, पीएच की बूस्टर की डोजिंग हो रही है, ये कोई कर ही नहीं रहा है। आधे से ज़्यादा प्लांट्स ऐसे हैं, लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, इतने छोटे छोटे सेटअप्स खुल गए हैं, आधे से ज़्यादा प्लांट है जो आरओ ही नहीं यूज़ कर रहा। ओके। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बचा रहे हैं उस पर। तो हम लोग ने ये सोच के रखा था कि अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, मेन पानी अगर कर रहे हैं तो पानी लोगों को तक के साफ पहुंचे पीने का। अगर कोई इंसान 10 रुपये 20 रुपये खर्चा कर रहा है पानी पे, बाहर पानी इंसान इसलिए खरीदता है कि उसको बीमारी ना हो। करेक्ट। अगर वही पानी इंसान पी ले रहा है बॉटल लेके तो कोई मतलब नहीं निकल रहा उसका पानी खरीदने का। करेक्ट। और मेन हम लोग का फोकस ये भी था कि अगर कोई गरीब आदमी, मेन अमीर आदमी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है 10-20 रुपये खर्चा करना, लेकिन अगर गांव देहात से कोई आदमी आ रहा है यहाँ हॉस्पिटल में इलाज कराने कोई चीज़ के लिए, तो वो वही चीज़ पा रहा है जिससे वो बचने के लिए आ रहा है। तो एक नई चीज़, यही चीज़ फोकस था हम लोग का मेन। हम लोग प्योरिटी पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखा गया। ओके जी। तो प्योरिटी तो एक बात है, आपने कहा कि वो साफ है, क्लीन है, जी। लेकिन बहुत बड़ा कंसर्न है आरओ को लेकर के जी। कि भाई वो मिनरल्स नहीं मिल पाते जी। हैं। तो क्या उस चीज को ऐसे भी आपने देखा है जी। कि प्रॉपर जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं? पहले बात तो मुझे लगता है कि आप हमारे दर्शकों को बताइए जो इस वक्त देख रहे हैं आपको, जी। कि पानी का स्टैंडर्ड क्या होता है, मतलब एक सही पानी हम किसको मानते हैं, क्योंकि आपने रिसर्च किया है। अब उसका पीएच हाँ, और उसके बारे में टीडीएस उसके होने चाहिए 95 से
150 to 100 तक के भी होने चाहिए, ओके लेकिन मोस्टली लोगों के 95 के नीचे या 95 ही तक के ले जाते हैं। Okay. टीडीएस तो एक सेकंड कंसर्न हो गया, लोग मिनरल्स ऐड नहीं करते हैं, जिससे पीएच लेवल नहीं बढ़ता है लोगों का, पानी के पीएच लेवल नहीं बढ़ेंगे। उस पे पीएच लेवल भी अगर मान लिए कि सेकेंडरी चीज़ पे कोई पीएच लेवल भी ऐड कर दे रहा है, तो उसमें आता है फिर ओजोनेटर और यूवी लाइट। ये दोनों चीज़ भी आरओ में होती है, जो किसी को लगभग मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि आरओ में यूवी और ये दोनों चीज़ें होती हैं, लोग इसको चलाते भी नहीं हैं। ये दोनों चीज़ अपने यहाँ परमानेंट, अगर आरओ चल रहा है दोनों चीज़ चलती रहेंगी। ओजोनेटर का बेसिकली काम ये होता है कि वो जितने Germs को मारते पानी हैं। में जितने जम्स होते हैं, उसको मतलब मारते हैं। प्यूरिफिकेशन के बाद भी, ओके तो उसको वो जो है क्या नाम है किल करता है। और जो जैसे इसकी जो टाइम होता है पानी का, लाइफ बढ़ा कि देता है। लाइफ बढ़ा देता है। और जैसे बॉटल में प्रिजर्व है, मान लीजिए 6 महीने तक के इसकी जो है क्या नाम है एक्सपायरी है, खैर एक्सपायर होता नहीं है लेकिन गाइडलाइन है तो उसको लिखा जाता है। तो खैर इसलिए भी उसको मतलब ओजोनेटर का काम ये होता है कि उसमें कभी जम्स पैदा ना हो सके, उसको परमानेंट ऑन ही रहना जब तक कि वो चलेगा। ओके जी तो ये आपने बताया कि किस तरह से एक पानी को देखा जाता है, स्टैंडर्ड क्या होता है जी सही पानी का। इसके अलावा हम ये जानना चाहते हैं कि चूंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, बड़े लोगों के ख्याल आते होंगे गोंडा में हर जगह तो नल है भैया, हम 10 रुपए 20 रुपए क्यों खर्च करें, जबकि अगर आप लखनऊ या किसी बड़े शहर मेट्रो सिटीज की तरफ जाते हैं तो वहां पे सच में आपको ऐसे हैंडपंप नहीं मिलने वाले जो गोंडा में आपको सही मिलते हैं। बात। तो कभी इस चीज पे आप लोगों ने नहीं सोचा कि गोंडा में अगर हम करते हैं तो हमारे पानी को कैसे लिया जाएगा? और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो वर्क जी। कर रही हैं, उसमें आप एक नया ऐड कर रहे हैं। जी तो चूंकि शायद आप कॉन्फिडेंट होंगे कि अपनी चीजों पे आपको विश्वास होगा कि मैं अलग कुछ कर रहा हूँ, जी जेन्युइन है, हो जाएगा वर्क करने का। लेकिन कभी किसी ने कहा नहीं कि भाई यहाँ तो नल वैसे ही इतने सारे हैं, तो क्या कभी कुछ अगर किसी ने कुछ कहा हो आपको? देखिए भाई, कस्टमर होते हैं जो, वो एक उनका माइंडसेट होता ही है। अगर हमें नल से पानी पीना है तो कोई हमें बॉटल खरीद के चाहे इतना करा देगा कि भैया बॉटल 5 रुपए की मिल रही है तो हम खरीदेंगे नहीं उसको, अगर मेरा माइंडसेट है नल से पीने का। और मोस्टली भाई सबका माइंडसेट चेंज हो चुका है, अब एजुकेशन की वजह सबका से माइंडसेट चेंज हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर्स भी सबको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अगर बाहर निकलना है तो पानी साफ पीजिए। घर पे मोस्टली सबके यहाँ, अगर जिसके यहाँ आरओ नहीं लगा हुआ है तो आरओ का फिल्टर आ जा रहा है, 20 रुपए 25 रुपए में आ जा रहा है, दुकानों पे भी आ जा रहा है। तो लोगों का माइंड ऑलरेडी सेट हो चुका है इस चीज़ों के लिए मार्केट में। ओके और पहले इंसान जो है क्या नाम है अपने ऊपर ध्यान उतना नहीं रखता था। पहले जैसे मनी मैटर हमेशा करता था, लेकिन अब उसमें एक चीज़ ये ऐड हो चुकी है, टाइम। आज की जनरेशन टाइम को ज़्यादा फोकस करती है मनी के साथ में। अब पहले इंसान मनी को खाली फोकस करता था, टाइम की वैल्यू इतनी नहीं थी कि अगर उसको 100 रुपये कमाना है तो वो दिन भर में कमा लेगा। और आज की जनरेशन 100 रुपये अगर कमाना है तो उसको 1 घंटे में कमाना है कि हमारा टाइम जो है यूटिलाइज हो जाए और हम इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। ये चीज़ ऐड हो चुकी है भाई अब जो है, टाइम को ज्यादा प्रेफरेंस। जी। ओके बिल्कुल सही कहा आपने। अब बात आती है एनवायरनमेंट को लेकर। होता तो प्लास्टिक की बोतल में पानी है और प्लास्टिक को लेकर के बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जाते हैं, बट उसमें भी एक अच्छी चीज ये होती है कि अगर प्लास्टिक ऐसी है जिसको रीयूजेबल बनाया जा सके या वो इको फ्रेंडली हो। जी तो मैं आपके प्रोडक्ट की बोतल के बारे में अगर बात करूं तो क्या वो रीयूजेबल है या इको फ्रेंडली है? ये रीयूजेबल है, और हम लोग आगे फोकस कर रहे हैं एक प्लांट लगाने का, जो जैसे बॉटल्स यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, अपनी ब्रांड्स की हो किसी की भी ब्रांड्स की हो, ओके तो उसको इकट्ठा करके उसको जो एक प्रोसेस होता है रिसाइकलिंग प्रोसेस, ओके। इसको वापस हम लोग उस ग्रैन्यूल में बना देंगे जो प्रीफॉर्म जिससे बनता है, इससे वापस बॉटल बन रही है। ओके जी, तो ये आगे एक फोकस कर रखा है कि अगर ये प्लांट अच्छा चल गया, थोड़ा चीज़ें सही बेहतर होती हैं तो मतलब आपको लगता है कि अगर आपका बिजनेस ग्रो करता है जी, तो फ्यूचर प्लान में एक प्लान ये भी है जी। कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जहां बॉटल्स किसी भी कोई भी, हाँ, प्लास्टिक हो, रिसाइकल हो जी, जाएगी। पेट प्लास्टिक हो, पेट जो प्लास्टिक। बॉटल्स हम लोग यूज करते हैं ये पेट प्लास्टिक होता है, रीयूजेबल। ओके जी तो अगर आपने बताया कि ये रीयूजेबल है तो फिर अगला मेरा सवाल ये आता है कि जी। मटेरियल के बारे में थोड़ा बताया, क्योंकि प्लास्टिक की भी क्वालिटीज आती जी। है। थोड़ा सा अगर हम टेक्निकल जाना चाहे इसमें तो क्या है, और डिजाइन, जी मुझे लगता है डिजाइन बड़ा फर्क पड़ता है। जी पहले बहुत सिंपल सी बॉटल्स आती थी, उसके बाद हमने देखा थोड़ा सा चौकोर में आए, पहले तो गोल ही आती थी, फिर चौकोर में आई, और उसके बाद भी उसमें भी अलग अलग डिजाइन होते जी हैं। अच्छा, हर बार अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता है, कई बार डिजाइन जो होता है हाँ।
उसको होल्ड करने के लिए या लोगों के लिए आराम से मतलब आरामदायक पकड़ने के लिए, मतलब कई सारे एस्पेक्ट्स उसके पीछे होते हैं। तो डिजाइन को और मटेरियल को लेके बताएं अपने बॉटल के बारे में। अब जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वो पॉलीएथिलीन करके प्लास्टिक होता है, इसको यूज़ करा जाता है। अब ये चाहे कैप हो और चाहे प्रीफॉर्म हो, ये बॉटल्स हम लोग ये बनती है प्रीफॉर्म से बनती है, तो ये दोनों चीज़ इसी मटेरियल का होता है, ये रीयूजेबल होता है। सेकंड चीज़ आगे एलडी रोल, जिसके बॉक्स बनते हैं, तो ये भी ये रीयूजेबल होते हैं, ये भी चीज़ें। और इसमें जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं सभी को फ्रेंडली होते हैं। ओके जी, मतलब किसी को हार्म नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। मतलब आप सारे स्टैंडर्ड का ख्याल रखते जी। हैं। ओके, तो अगला सवाल ये आता है कि अगर आप इस तरह से चीज़ों को देखते हैं तो सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज क्या आया आपके लिए जब आप इसको डिज़ाइन कर रहे थे कि इसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए? टेक्निकल चैलेंज ये आया था भाई कि हम लोग जैसे ये सोच के उतरे थे कि हम लोग को कुछ नया करना है, कुछ नया लेकर आना है। हम लोग की जो डिज़ाइन है भाई, हम लोग प्रीमियम बॉटल भी बना रहे हैं, जितनी भी हमारे लोग की डिज़ाइन है सब एकदम यूनिक है, वो सब हमारी लोग की खुद की डिज़ाइनिंग है। तो उसको बनवाने में, क्योंकि आप जितनी भी बॉटल देखेंगे, जैसे बिस्लेरी हो गई, बिस्लेरी की सर्किल राउंड एक बॉटल है, वो उनकी वही चलती चली आ रही है। उन्होंने बीच में एक ड्रॉप निकाला था, उनका कुछ एनिवर्सरी एडिशन था, उस पर उन्होंने निकाला था। क्लियर की एक बॉटल आप देखते होंगे, बड़ी बहुत अच्छी ब्रांड है, बढ़िया। तो उसमें भी उनकी एक ही ब्रांड पे चलता चला आ रहा है। अभी शायद उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, सर्किल में निकाला है। तो हम लोग भाई अभी स्टार्टअप किए थे, लेकिन हम लोग जैसे अभी आप बहुत सी बॉटल देखेंगे जो खाली एक ही डिज़ाइन पे वर्क कर रहे हैं, उनको उनकी मार्केट बन चुकी है, बहुत बड़े ब्रांड हैं। हम लोग उनके आगे अभी कुछ है ही नहीं भाई, बन जो है। तो हम लोग ने भाई डिज़ाइनिंग किया है। तो ये जैसे मार्केट में आया, हम लोग जब पहले स्टार्ट किए तो हम लोग ने स्क्वायर बॉटल से किया था। तो स्क्वायर बॉटल मार्केट में एक से एक तरीके के लोग होते हैं, किसी को ये चीज़ अच्छी लगती है, किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है, अलग अलग चॉइसेस। हाँ, सबकी चॉइसेस, हर मार्केट की अलग हर चॉइस। हाँ, तो उसमें हम लोग पहले स्क्वायर बॉटल जो है क्या नाम में निकाले थे। तो उसमें फिर बहुत लोगों का आने लगा कि आप इसको राउंड वाली बनाइए तो इसका ये आपका और अच्छा हो जाएगा, ये और बढ़िया से निकलेगी और इसको पकड़ने में आसान रहेगा। बस में जो है क्या नाम है, लोग चलते हैं तो पकड़ लेंगे गोल बॉटल, स्क्वायर बॉटल में थोड़ा दिक्कत होती है पकड़ने में। और यही चीज़ इस रेस्टोरेंट में क्या है, जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट में क्या है, वो लोग स्क्वायर बॉटल पे जो है क्या नाम फोकस करते हैं कि टेबल पे रखेंगे तो गिरेगी नहीं जी। और क्या नाम है, जो ट्रैवलिंग करते हैं उन लोग को गोल बॉटल चाहिए, हैंडी होती है, अलग पर्पज जी। तो उसके लिए फिर हम लोग ने फिर जो है क्या नाम है राउंड में बॉटल निकाली। फिर राउंड में फिर ये हुआ कि एक आप बॉटल इस तरीके की निकालिए कि जो है क्या नाम है, जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर मिलती जुलती हो। तो एक बॉटल उस तरीके की उन्होंने निकाला गया। फिर हम लोग जो है क्या नाम है निकाले, एक प्रीमियम बॉटल भी निकाले जो कि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाती भी है। उन लोग को जैसे जो बढ़िया रेस्टोरेंट होते हैं वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारा इनसे ये चीज़ कॉमन हो, एकदम मिलता जुलता नहीं चाहते हैं। वो लोग हर चीज़ यूनिक करेंगे, नाम चीज़ डिश वही रहेगी, नाम यूनिक कर देंगे, प्राइस थोड़ा बढ़ा देंगे। तो उनका ये है कि हाँ, उनके यहाँ ये चीज़ वो बढ़िया मिलती है और ये इटालियन नेम से बेच रहे हैं, ये इस तरीके से कर रहे हैं। तो मार्केट में ये सब चीज़ बहुत चलती है, जो चीज़ दिखती है वो चीज़ बिकती है भाई। क्या बात है, बहुत सही बात आपने कहा। इसके साथ ही जैसे अगर मैं शायद आइडिया लगाता तो मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर क्रिएटिव हो जाता हूँ, मैं बुर्ज खलीफा से कोई डिज़ाइन लेकर रहता है, ऐसे कोई बॉटल बना देते, मजाक कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है, आपने डिज़ाइन में ये इस बात का ध्यान रखा कि पब्लिक डिमांड क्या है, और आपने दोनों ही शेप पे आकर के ट्राई किया। मतलब आप पूरी तरह से अपने ही आइडियाज में नहीं चल रहे, बल्कि आप मार्केट से जो फीडबैक, जो रिव्यूज आ रहे हैं उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं ऑडियंस एंड मार्केटिंग पे। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप कितना भी अच्छा बना लें, जिसको यूज करना उस तक जानकारी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सही बात। तो अगर कंज्यूमर्स तक, कस्टमर्स तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, वो भी उस तरह से जिस थॉट को आप लेके चले हैं। मैंने कहा ना, पानी बहुत से लोग बना रहे हैं, बट आप दावा करते हैं कि वो पानी क्लीन होने के साथ साथ सारे मिनरल्स भी उसमें है जो रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि भाई उसका डिजाइन भी इस तरह से अप्रोप्रिएट लोगों के लिए इजी हो। तो अब इस जगह बात आती है कि इन सारी चीजों को कन्वे करने के लिए एडवर्टीजमेंट एक माध्यम होता है। तो एडवर्टीजमेंट होता है अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, रेडियो एफएम्स के जरिए, या फिर आप कहीं स्पॉन्सर करते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपकी? और उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, ऑफिस जाने वाले ज्यादा हैं, या इवेंट्स में? कैसे आप देखिए, मतलब कोई स्पेसिफिक आपकी ऑडियंस है या आप कॉमन सभी को टारगेट कर रहे हैं इसको लेकर के? हम लोग कॉमनली सभी को टारगेट कर रहे हैं। ओके। क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है जो हर इंसान पीता है, ही पीता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी हो,
तो पानी हर इंसान पीता है। लेकिन तो देखना होता है कि कंजम्पशन कहाँ पे ज़्यादा है। Correct. तो कंजम्पशन जो है ज़्यादा होता है, जैसे जो है क्या नाम है कॉलेज के पास में हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि इंसान बाहर निकल रहा है, कुछ खाएगा, पानी पिएगा, पानी उसको पीना है, गर्मी पड़ रही है तो इंसान पता नहीं कितना पानी पी लेता है, उसको ये भी आइडिया नहीं होता है। हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, वहाँ पे इंसान आया है तो फिर इमरजेंसी में इंसान आता है तो उसको चीज़ भी अच्छी मिलनी चाहिए और चीज़ अवेलेबल भी होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो आया जल्दी जल्दी में अपना किसी का इलाज करा रहा है, फिर उसके लोग मिलने आते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं ये भी नहीं पता होता है हॉस्पिटल वगैरह में। तो ये सब चीज़ जगह पे हम लोग इतना अवेलेबिलिटी करते हैं कि जो है क्या नाम है इंसान अगर पानी उसको चाहिए तो मिल जाए। हालांकि हर इंसान करता है, जो भी काम कर रहा है वो वहाँ पहुँचता ज़रूर है। तो हम लोग की भी यही एक एम है कि हर जगह पहुँच जाएँ हम लोग, हर कस्टमर के हाथ में हम लोग का पानी हो, वो चाहे जिस भी कैटेगरी में हो। रेस्टोरेंट की बात करें तो हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह पे भी फोकस करे हुए हैं, हम लोग कस्टमाइजेशन कर रहे हैं और ब्रांडिंग उनकी मतलब कि उनकी ब्रांड की प्रमोशन भी हो और उनका जो है क्या नाम है पानी अगर आप सेल कर रहे हैं तो हमारा पानी भी आप सेल करिए। ओके जी, कस्टमाइजेशन पे भी हम आएंगे, ही क्वेश्चन करेंगे आपसे, लेकिन एक बड़ा अहम एरिया है वो है रेलवे स्टेशन, जहाँ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है खपत होती है वाटर बॉटल्स की। क्या रेलवे स्टेशन की तरफ भी आप अभी बढ़ चुके हैं? वहाँ पे आपकी बॉटल्स जा रही है? जी, स्टेशन पे जा रही है। करनालगंज स्टेशन हो गया, जरवल स्टेशन हो गया, गोंडा में हो गया, मतलब रेलवे में जा रही है। तो रेलवे के माध्यम से हम लोग की पता नहीं कहाँ कहाँ बॉटल चली जा रही है, हम लोग को पता भी नहीं है, रीच हो रही है। लोग बताते हैं कि यहाँ पहुँची वहाँ पहुँची, 600 किलोमीटर तक के जो है हम लोग की बॉटल जा चुकी है। हम लोग जो है क्या नाम है स्टार्टिंग जब करे थे तो हम लोग का मतलब स्टार्टिंग से ही हम लोग ने एम थोड़ा बड़ा रखा था और हम लोग की बॉटल नेपाल बॉर्डर के उधर नेपाल में भी गई है। लोग आते हैं परचेज करके लेके जाते हैं बॉर्डर पे आप जानते हैं इतना रोक नहीं है, नेपाल इंडिया बॉर्डर पे उतना वो होता नहीं है। तो हम लोग का इस तरीके से सिस्टम चल रहा है सब जगह, गोरखपुर हो गया, बस्ती हो गया, अम्बेडकर नगर, सब जगह अपना लोग का सप्लाई चल रही है। सब जगह हम लोग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि क्या जैसे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो पहले टेस्टिंग होती है मार्केट में, हम थोड़ा सा प्रोडक्ट डाल के देखिए इसका फीडबैक क्या आ रहा है। तो आप लोगों ने कोई टेस्टिंग की या सीधे लॉन्च किया? क्या हमने सीधे लॉन्च किया था। सीधे लॉन्च किया। टेस्टिंग क्या आपको पहले से यकीन था कि आपका जो प्रोडक्ट है सीधे लॉन्च करते ही चलेगा डेफिनेटली? यकीन नहीं था भाई, यकीन तो किसी चीज़ पे नहीं होता है, लेकिन हम लोग सोचे कि अगर टेस्ट करेंगे, कोई 50-50 का रेशियो इंसान लेके चलता है। हमारे हो सकता है हम कोई चीज़ बनाएं वो ना अच्छी हो, लेकिन अगर हमारे जानने वाले आप हमारे खास होंगे तो आप उसकी तारीफ फिर भी करके चले जाएंगे। हम चाहे अगर कितने भी अच्छे हो तो मेरे मुंह पे तो आप मेरी बुराई करेंगे नहीं। Correct. जो बुराई करेगा वो मेरा अपोनेंट होगा या कोई जो हमें नहीं जानता होगा या उसको सही में नहीं अच्छा लग रहा होगा। तो हम लोगों ने टेस्टिंग पे फोकस किया ही नहीं, क्योंकि हम लोग का फिर माइंड होता चेंज और दिन में तरह तरह के मतलब ख्याल आते कि ऐसे करेंगे तो हम लोग कहीं फ्लॉप ना हो जाए। तो हम लोग ये सब चीज़ सोचे ही नहीं, हम लोग ने सीधे मार्केट में लॉन्च कर दिया और जो है क्या नाम है कोई जानता भी नहीं था। खैर हम लोग ने जो है क्या नाम है लॉन्च करने के बाद जब जो है शॉप पे, चाय वाय की दुकानों पे, हर जगह पे पानी सप्लाई हो गया, तो हम लोग वहाँ पे जब अगर खड़े रहते थे तो हम लोग सुने भी हैं, पॉजिटिव रिस्पांस भी सुने हैं। ब्रांडिंग को लेके इंसान जब देखा है तो उसको चीज़ मतलब ये नहीं लगता था कि ये यहाँ गोंडा का मतलब चीज़ है कि शेप हो गया, डिज़ाइन हो गया, लोगो वगैरह हो गया, तो ये देख के कोई ये नहीं कहता था कि ये यहाँ का है। सब चीज़ हर इंसान यही बोलता था ये तो बाहर का पानी है, बाहर की जो है कंपनी है। लेकिन जब क्या नाम है उसमें पीछे एड्रेस देखता था तब ये जान पाता था कि ये गोंडा का है, लोकल गोंडा। जी बिल्कुल सही, बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कहा कि ये सारे चैलेंजेस आते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट आपका चल रहा है, अच्छे फीडबैक्स भी आ रहे हैं, आप लगातार उस पर अपडेट करते जा रहे हैं। फ्यूचर को लेकर के क्या कुछ वैरायटीज में चेंज करने का सोचा है या एक्सपेंशन एरियाज आप और बढ़ाएंगे अपने मार्केट एरिया? एरियाज तो बढ़ाएंगे। कुछ क्या है सोचा है आपने? एरिया हमारे लोग के बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग जब हम लोगों ने किया था तो हम लोग का इतना नहीं था। स्टार्टिंग जब किया था तो खाली गोंडा से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते आज इतना हम लोग का हो गया कि हम लोग बहुत से एरिया कवर कर रहे हैं। तो हम लोग का ये है मोटिव कि हम लोग मतलब जितना एक्वायर कर पाएंगे उतना करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे। मेहनत करना है, हर इंसान पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है, तो मेहनत करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। एरिया बढ़ाएंगे, इसको एक ब्रांड बनाना है, सोचे तो यही है और होगा भी, हो सकता है यही चीज़ जी। तो हमारी तो शुभकामनाएं आपके साथ में है और हम ये भी चाहेंगे कि जो इस वक्त यूट्यूब पे आपको हमारे चैनल पे देख रहे हैं जी, आप उनको सजेस्ट करें
अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस को, तो आपने जो बिजनेस का एक मॉड्यूल बनाया है खुद का, वो मॉड्यूल कैसे, कुछ स्टेप्स में अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं तो। पहले तो इसमें आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको अपना बिहेवियर लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। चाहे उसमें 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आपको लगातार बैठना पड़ेगा। आपका मन नहीं भी करेगा, सर दर्द होगा, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा उनकी बातें सुनने के लिए। उसके बाद आपको उनको समझाने के लिए आपको उतना समझ होनी चाहिए कि आप उनको अपने तरफ डाइवर्ट भी कर सकें। क्योंकि हर इंसान जब सोच के कोई चीज़, अभी हम लेने जाएंगे, मान लिया अब नेस्ले मैगी हो गई, तो ये तो बहुत बड़ी ब्रांड हो गई, लेकिन अब आप मैगी के कंपटीशन में देखेंगे एक से एक तरीके की मैगियाँ आती हैं। स्टार्टिंग में जब यिप्पी नूडल्स निकला था तो कोई उसको नहीं लेता था, उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाई, तब लोग अब जो है यिप्पी नूडल्स भी लेते हैं। लेकिन फिर भी मैगी का मुकाबला नेस्ले का कोई कर नहीं पाता है, वो आगे रहती है तो इंसान उसको ही लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इंसान को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को अच्छा करना पड़ेगा और अपना बिहेवियर इस तरीके से करना पड़ेगा कि इंसान आपके बिहेवियर से ही अट्रैक्ट होकर जो है आपका काम करना शुरू कर दे। क्योंकि एट द एंड जो हिंदी में बोला जाता है व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत से लोग अगर कोई चीज़ नहीं लेना भी चाहेंगे या दूसरे से अगर लेते होंगे, तो अगर आपसे उनका अच्छा बैठने लगेगा, व्यवहार अच्छा होगा, तो वो उनको छोड़ के आपके पास चले आएंगे। बिजनेस में ये चीज़ बहुत रिलेट करती है। मतलब इमोशन तो होना चाहिए। इमोशन आप, क्योंकि कई बार ऐसा कहा गया है कि आप कस्टमर को अगर ये सोचते हो पैसा निकलवाना है तो लंबा पैसा निकलवाना तो बहुत मुश्किल है कोई भी कस्टमर से। नहीं, ये अगर आप सोचते हो पैसा निकलवाना है तो ये अप्रोच भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे उनको सेटिस्फाइड करना, अगर आप पैसा निकलवाने के उस पर रहेंगे भाई, तो आप लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म, क्योंकि आप आज कमा लिया, फिर आपको दूसरी चीज पर स्विच करना पड़ेगा। करेक्ट। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो फिर तो आपको उनसे रिलेशन भी बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट अच्छा देना पड़ेगा ताकि वो बार बार आए आपके पास। क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, आप चाहे इतना अच्छा रिलेशन बना लें, वो एक बार लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार लेगा, फिर वो बोलेगा हम ये शायद काम ही नहीं करेंगे। तो उसमें हर चीज़ भाई एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब एक चीज़ रिलेट कर रही है एक दूसरे से, हर चीज़। तो मेरा एक लास्ट आज इस पॉडकास्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि हम लगभग सारी बातों को कर चुके हैं, तो आप लोग अपनी अपनी कुछ वैल्यूज बताइए जो आप बिजनेस में हमेशा रखते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ईमानदारी होती है या रिस्पेक्ट होती है, तो ऐसी कौन सी कोर वैल्यूज है जो आपके बिजनेस को बेहतर बनाए हुए आपको लगता है? कोर वैल्यूज सबसे मेन मोटिव अपना लोग का ये है, इस बिजनेस लाइन में कोई भी कंपनी है अगर अपना एरिया किसी आदमी को दे रखी है कि फला एरिया पे ये आदमी काम करेगा, होता क्या है कि बॉटल पे पीछे नंबर रहते हैं, उस नंबर से लोगों के फोन आते रहते हैं। कई आदमी और भी हैं जो उसका काम कर रहे हैं, फोन आएंगे। कंपनी करती क्या है कि उनको भी माल दे रही है, उनको चाहिए सेल, बेसिकली हमें भी चाहिए सेल। वो उनका फोन अगर आएगा दूसरे पार्टी का तो उनको भी माल दे देती है। हम लोग के यहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर कोई एक आदमी को कोई एक एरिया दे रखे हैं तो वहाँ से कितने भी फोन आएंगे, अगर एरिया बताएगा वो, तो वो कॉल ट्रांसफर कर दी जाएगी उनके पास। हम लोग चेन के थ्रू कि वो एरिया उनका है, आप उनसे मान लीजिए। प्रॉपर चेन में काम करते हैं। रेट भी वही आप ही को बताएंगे, वो टाइम भी आपको बताएंगे। इसमें जो है क्या नाम है भाई, तीनों वैल्यूज आ जाती है, ईमानदारी भी आ जाती है, और जो एक रूल है, रेगुलेशन है, वो भी आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। गर्मी में ट्रस्ट, और जो कस्टमर हमारे यहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत तेज थी, सब जगह होती है। अपना गागरा वाला पुल तो बहुत अच्छा है, गाड़ियाँ रुक जाती हैं, अचानक से रोक दी जाती है। तो वहाँ से कितने लोग हैं गोंडा के जिनकी सप्लाई लखनऊ से आ रही है, बाराबंकी प्लांट से आ रही है। गोंडा में हमारे पास इतने कॉल आए हैं, बीच में जब पुल बंद हुआ था 15 दिन के लिए, हमारे पास बहुत कॉल आई कि हमें आप 500 पेटी दे दीजिए, इतना दे दीजिए, उतना दे दीजिए। जितने भी फ़ोन आते थे, ठीक है भैया आपको अभी बता रहे हैं। कॉल जो मेरा गोंडा साथ में जुड़े हैं, जो गोंडा का काम कर रहे हैं, उनको नंबर दे दिया जाता था, आप उनसे सप्लाई लीजिए। ना हम रेट बता पाएंगे, ना हम गोंडा में आपको माल दे पाएंगे। एक आदमी है, एक ही आदमी काम करेगा, दूसरा आदमी वहाँ नहीं आएगा। मतलब वो उसको फ्री में दे दें, उससे हमको मतलब नहीं। करेक्ट। प्रॉपर चेन फॉलो करना, प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना, लोगों का ट्रस्ट बनाए रखना, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए ही चाहिए होता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन एक जो सबसे अहम सवाल है कि आपको जो लोग भी देख रहे हैं और आपकी बॉटल की सर्विस लेना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो कैसे, वो कहाँ से मिल सकते हैं? ये आप नंबर हमारे लोग का है, कांटेक्ट नंबर 8112985108।
ये हम लोग का नंबर है। अगर आप कोई भी एरिया में हो, जितने एरिया में हम लोग का काम चल रहा है, जहाँ पे आपको बॉटल्स चाहिए, आप उस एरिया में फ़ोन कर लीजिए। यहाँ पे इस नंबर पे आपको वहाँ पे नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ पे भी आपको मिल और जाएगा, नया ब्लिंकिट एरिया पे भी है हम वहाँ लोग पे मिल जाएगा। का ब्लिंकिट पे भी हम लोग का रजिस्टर हो गया है। ओके। हाँ, ऑनबोर्डिंग होनी है, विद इन अ वीक ऑनबोर्डिंग भी हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे ब्लिंकिट चल रहा है वहाँ पे भी आपको ब्लिंकिट के थ्रू आपके घर पे भी ऑर्डर हाँ जी, मिल जाएगा। हम लोग स्पॉन्सर भी करते हैं। अगर चीज़ें अच्छी जगह पे हो तो हम लोग उसको स्पॉन्सर भी करते हैं। हम लोग रिसेंट जो है क्या नाम है, मैच था एक जगह पे, एक कॉलेज में लखनऊ में, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्पॉन्सर भी किया था। वहाँ पे स्पिनी हो गए और द टाइम्स ऑफ करके एक न्यूज़पेपर आता है, वो लोग स्पॉन्सर किए थे। उसमें हम लोग डॉक्टर वाटर भी स्पॉन्सर किया था। जी वेरी नाइस कि आपका अप्रोच मतलब एक तो ब्रांडिंग की तरफ भी है, जी एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, जी प्लस आप ट्रस्ट भी लोगों का बनाए रखने की कोशिश जी। कर रहे हैं, क्वालिटी पे भी काम कर रहे हैं, और ये सारे ही पैमाने बहुत जरूरी हैं किसी भी एक बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आपने हमारी बातचीत सुनी मिस्टर अदनान और मिस्टर अलमास से, जो कि नोस्ट्रा वाटर के ओनर हैं और कहीं ना कहीं इस बिजनेस को बहुत आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों के ट्रस्ट के और बिलीफ के साथ में। सो आज की हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमारे अनटैंगल्ड वीडियो पॉडकास्ट में, आप हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा इस पॉडकास्ट का सीधा सा मतलब था कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस को सेटअप तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई आइडिया नहीं हो पाने की वजह से शायद बढ़ नहीं पाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से आपके लिए बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे। फिलहाल सब्सक्राइब करे रहिए, सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।